नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक मैं अशोकानंद आप लोगों के समक्ष कई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। उसी क्रम में ये एक और नवीन वीडियो है जिसका शीर्षक है दी नेकलेस। ये बेहद ही मार्मिक और वास्तविकता के धरातल से जुड़ी हुई कहानी है। इसके रचयिता है गाय डी मॉपसेंट। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो में कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही रमणीय जिसकी सूरत है, जो एक गरीब कलाकार के घर में जन्मी है, स्किल्ड वर्कर के घर में जन्मी है। उसकी शादी गरीबी के कारण उसके माता पिता के द्वारा अमीर घर में होना कठिन था, तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने उसकी शादी शिक्षा मंत्रालय के एक क्लर्क से करा दिए। वो लगातार महंगे भोजन और सुख सुविधाओं की ख्वाहिश में खुद को जलाती रही, लगातार खुद को पीड़ित करते रही। वो हमेशा ही निर्धन, अपने घर की निर्धनता से ग्रसित रही। वो जब डिनर टेबल पे अपने हस्बैंड के सामने बैठती तो उसके हस्बैंड टूरिंग डिश का ढक्कन उठाते हुए बोलते, वाह क्या स्वादिष्ट है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कहीं और कल्पना करती थी। वो कल्पना करती थी स्वादिष्ट व्यंजनों की, चांदी के बर्तनों की, लजीज पकवानों की, जो चांदी के और महंगे बर्तनों में परोसे जाए। वो हमेशा से ही अमीर होना चाहती थी। उसके पास कोई भी वस्त्र नहीं थे, ना ही आभूषण थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। न ही उसके पास कपड़े थे, ना ही महंगे गहने थे, और कुछ भी नहीं था उसके पास। वो इन सब चीजों से बेहद प्यार किया करती थी, बहुत ही ज्यादा उसकी ख्वाहिशें थी। उस लड़की के एक अमीर दोस्त थी, एक अमीर स्कूल की सहेली थी, बहुत ही पुरानी सहेली। वो उसके पास जाने से भी इनकार कर देती थी, क्योंकि जब वो उधर से आएगी तो खुद को दुखी पाएगी। वो सारा दिन रोते ही रहेगी, दुख से, पश्चाताप से, अफसोस से, निराशा से और गरीबी से। एक शाम उसके पति लहराते हुए, झूमते हुए हाथ में एक लिफाफा लेकर आए और अपनी पत्नी के हाथों में रख दिए। यहाँ कुछ है तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। इन्वेलप में एक निमंत्रण था। शिक्षा मंत्रालय के मॉन्जूयर और मैडम लॉयजल के लिए। उसे खुश होने के बजाय दुखी होने का भाव आया और उसने हवा में लिफाफे को छोड़ दिया। वो सीधा उदास मन से हवा में लिफाफे को छोड़ी और लिफाफा लहराते हुए टेबल पे जा गिरा। फिर वो बोली, तुम मुझसे इस लिफाफे को लेकर क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इसका?
क्यों जान? मैंने सोचा तुम्हें प्रसन्नता हासिल होगी। तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो और ये बहुत बड़ा अवसर है। मिस्टर लॉयजल ने अपने पत्नी से कहा, मेरे पास बहुत दिक्कत है इसको लेकर के। ये बहुत ही कम लोगों को मिला है। मैंने बहुत कठिनाई से इसे हासिल किया है। केवल कुछ ही क्लर्क को ये मिला है। केवल बड़े बड़े लोग ही वहां पे आएंगे। केवल बड़े बड़े लोग ही वहां पे आएंगे। वो क्रोध भरी आंखों से उसकी ओर देखती हैं और अधीर होकर कहती हैं, और तुम क्या चाहते हो? मैं वहां जाऊंगी तो क्या पहनूंगी उस अवसर पर, बताओ। He stopped. वो ठहर गया। जब उसने अपनी पत्नी को देखा, उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उसका हृदय पसीज गया, टूट गया वो अंदर से। अच्छे लोग अक्सर अपनी अच्छाई के कारण अगले के आगे झुकना पसंद करते हैं। वो बोल उठा, एक महंगा और उपयुक्त पोशाक कितने रुपए तक आ जाएगा? वो हिचकिचाते हुए, घबराते हुए उत्तर दी, मैं ठीक ठीक तो नहीं जानती हूं, लेकिन मैं सोचती हूं 400 फ्रैंक्स में तो आ जाएगा। 400 फ्रैंक्स में तो आ जाएगा। फ्रैंक कहते हैं फ्रांस के करेंसी को। वो एक नया सूटकेस लेने के लिए कुछ रुपए जमा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो मनी अपनी पत्नी को दे दिया। मैडम